नमस्कार। आपके बीच में हम उपस्थित हैं दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार की कुछ खास बातों के साथ। जैसा कि हम जानते ही होंगे 2022 ईस्वी के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा शुरू हो चुकी है। 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा इसका अनाउंसमेंट होता है और 10 दिसंबर को जो विश्व मानवाधिकार दिवस है उस दिवस को इसका वितरण किया जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि यह पुरस्कार दिया किसके नाम पे जाता है। अल्फ्रेड नोबेल एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े इंजीनियर, एक बहुत बड़े व्यवसायी अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में प्रति वर्ष 10 दिसंबर को 1901 ईस्वी से लेकर के 2022 ईस्वी तक यह दिया जाएगा और अनवरत आगे भी दिया जाता रहेगा। यानी 1901 ईस्वी से इसे दिया जाता है। और गौरतलब हो इसी महीने यानी अक्टूबर महीने में ही 31 अक्टूबर को 1833 ईस्वी में जन्म हुआ था अल्फ्रेड नोबेल का स्वीडन में। इनके पिताजी उन दिनों माइंस का काम किया करते थे और पिता के कार्य में काफी गहरी दिलचस्पी थी इनकी। पिता ने इनको पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा, लेकिन 1 साल बाद ही वापस लौट आए, स्वीडन में रहे और फिर उसके बाद इनके घर में 1864 ईस्वी में एक बहुत बड़ी हादसा। उस हादसे में क्या था, जिस कारखाने में पिताजी काम करते थे, मतलब अपना कारखाना ही बस बनाए हुए थे, उस कारखाने में आग लग जाती है, विस्फोट हो जाता है, आग लग जाती है और कारण था नाइट्रोग्लिसरीन जो एक बड़ा विस्फोटक होता है। और उसमें विस्फोट हो जाने से इनका छोटा भाई इनका एक था, उसका विस्फोट का शिकार होता है, उसका निधन हो जाता है। इसके बाद भी इतनी बड़ी त्रासदी जिस रसायन के कारण इनके घर में हुआ, उस रसायन से इनकी दिलचस्पी कम नहीं हुई और इन्होंने आगे काम करते रहा। उसके बाद उन्होंने डायनामाइट की खोज की और डायनामाइट ही नहीं, डायनामाइट के अलावे 355 ऐसे खोज हैं जिनका पेटेंट अल्फ्रेड नोबेल के नाम है। संपूर्ण जीवन अविवाहित रहे और उसके बाद 1895 ईस्वी में इन्होंने अपनी तमाम संपत्ति और साथ साथ जो ये पेटेंट है 355 खोजों का, इसके लिए एक वसीयत तैयार की और उस वसीयत के आधार पर ही ये कहा गया कि मेरे निधन के बाद दुनिया में मानव के हित के लिए, मानव कल्याण के लिए, मानवता की सेवा में जो समर्पित व्यक्ति होंगे, चिकित्सा के, भौतिकी के, रसायन के, साहित्य के और शांति के, उनको ये किताब दिया जाएगा। कालांतर में चलकर अर्थशास्त्र को भी जोड़ा गया। तो अब यदि हमसे अब पूछा जाएगा कि ये पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो अब जो है सो शांति, साहित्य, रसायन, भौतिकी, फिजियोलॉजी के बाद एक होता है फिजियोलॉजी एंड चिकित्सा। पहले केवल चिकित्सा था, ये नया नाम जोड़ा गया और उसके बाद दिया जाता है अर्थशास्त्र का। तो कुल मिलाकर के 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। एक बार फिर से देख लें, भौतिकी, रसायन, फिजियोलॉजी एंड चिकित्सा, ये 3 हो गए। चौथा साहित्य, 5वां शांति, 6ठा अर्थशास्त्र के लिए दिया जाता है। शुरुआत में अर्थशास्त्र के लिए नहीं दिया जाता था, उसकी कहानी के साथ हम आपके बीच में बाद में उपस्थित होंगे कि कब से ये जोड़ा गया। ये पुरस्कार 10 दिसंबर को ही 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को उनका निधन हुआ। इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं और प्रत्येक वर्ष इस दिन यह दिया जाता है। पुरस्कार की राशि बदलती गई है कि पुरस्कार कितना मिलता है, पुरस्कार राशि में कितना मिलता है। अभी जब मैं आपके सामने हाजिर हूं तो अभी अगर इसकी कीमत की बात जाए तो पिछले साल जो इसकी कीमत थी वो 9 लाख अमेरिकन डॉलर, यानी पिछले साल 9 लाख अमेरिकन डॉलर पुरस्कार राशि, यानी एक नोबेल पुरस्कार विजेता को इतना मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी को तीन को एक साथ मिलता है तो कितना मिलेगा, इसकी वितरण कैसे किए जाते हैं, ये चर्चा आगे होगी। हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि इस पुरस्कार को देता किस कमेटी के द्वारा दिया जाता है। तो पुरस्कार के लिए जो समिति है वो 4 है।
रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, द स्वीडिश एकेडमी, द कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट और द नॉर्वेजियन नोबेल। इन 4 संस्थाओं के द्वारा पुरस्कार किसे दिए जाएंगे इसका निर्णय लिया जाता है। अलग अलग है संस्था जिसके द्वारा अर्थशास्त्र के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी यानी मेडिकल साइंस के लिए, फिजियोलॉजी एंड मेडिकल साइंस के लिए, शांति के लिए दिए जाते हैं। हम थोड़ा इससे जुड़ी हुई रोचक बात करते हैं कि इससे जुड़ा हुआ रोचक तथ्य क्या है। सबसे पहले तो हम यह जान लें कि 1901 ईस्वी से 2021 ईस्वी तक इतना जो लंबा सफर रहा है, इसमें अगर हम चर्चा करें तो कुल मिलाकर के 943 व्यक्ति और 25 संगठन को यह पुरस्कार मिला है। 943 व्यक्ति को, 2022 छोड़ दीजिए, इसमें चर्चा जो है 1901 से 2021 के बीच में है। 2022 के भी पूरे नहीं हुए, जब पूरे होंगे तो उसको जोड़ करके कितना होगा इसे हम लेकर के अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। लेकिन इन वर्षों में 1901 से लेकर 2021 के बीच में 943 व्यक्ति को मिल चुका है। और इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है कि केवल 58 महिला है। 25 संगठन को भी मिला है और 58 महिला भी जो है, इसमें से आधे से ज्यादा को 2001 के बाद मिला है। यानी पिछले 20 वर्षों को देखा जाए तो महिलाओं के पुरस्कार को पाने का रेट थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं दुनिया की आधी आबादी से अपील करूंगा कि हर विश्व की इस खोज में वो अपनी भूमिका को थोड़ा और गतिशील करें, वो अपने को समझें और दुनिया के लिए ये जो प्रतिष्ठित सबसे सम्मानित पुरस्कार समझा जाता है, उसके लिए कुछ ऐसा करें जिससे उनको ये दर बढ़े। थोड़ा सा और ध्यान रखने वाली बात है, जो सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार मिला है वो एशियाई मुल्क की हैं, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई। शांति के लिए उनको नोबेल पुरस्कार जिस समय प्रदान किया जा रहा था, उस समय उनकी उम्र महज 17 वर्ष थी। और 17 वर्ष की आयु में ही, जब शायद भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो वोट देने का अधिकार नहीं होता है, तो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित हो रही थी मलाला यूसुफजई। गौरतलब हो, जिस वर्ष उनको ये खिताब मिला था, वो खिताब में भारत के कैलाश सत्यार्थी भी संयुक्त रूप से शामिल थे। कैलाश सत्यार्थी के साथ मलाला यूसुफजई को ये सम्मान दिया गया था 17 वर्ष की आयु में। वही इस पुरस्कार को 17 वर्ष की आयु वाली भी ले चुकी है। और ध्यान में रखिए, सबसे उम्रदराज व्यक्ति जिसको ये खिताब मिला, व्हील चेयर पर चलकर वो खिताब लेने के लिए, इस सम्मान को लेने के लिए आया था। 98 वर्ष की आयु में आप थे महान वैज्ञानिक जॉन बी गुडेनफ। जॉन बी गुडेनफ को 98 साल की आयु में मिला। बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि यह पुरस्कार जीवित लोग को ही दिया जाता है। इस कारण से ही महात्मा गांधी का नाम 1948 में प्रस्तावित होने के बाद जनवरी 1948 ईस्वी में उनकी हत्या हो जाती है। इससे वो नहीं ले पाते हैं। और उससे पहले भी उनका नाम 3 बार आया था, परंतु उनके नाम पर अंतिम रूप से मोहर नहीं लगी थी। इसके कई कारण हैं, इन कारणों का उल्लेख कभी बाद में। फिलहाल हम चलते हैं एक ऐसे परिवार की बात है। एक ही परिवार में ये खिताब 5 व्यक्ति को मिला। वो परिवार है मैडम क्यूरी का। मैडम क्यूरी एक ऐसी महिला जिनको, पहले उनके बारे में समझ लें, वो पहली महिला जिनको नोबेल मिला। वो एक ऐसी महिला, एक ऐसे साइंटिस्ट जो रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों के लिए नोबेल पाई, दो नोबेल पाया। ऐसे 2 नोबेल पाने वाले कुल व्यक्ति 5, लेकिन मैडम क्यूरी पहली थी जो 2 बार नोबेल प्राप्त करी। और उसमें एक विशेषता है, अंतर देखिए, एक बार केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के लिए, दूसरी बार भौतिक विज्ञान के लिए। उनके पति पियरे क्यूरी को मिला 1 बार, उनकी बेटी आयरीन क्यूरी को मिला 1 बार, और उनके दामाद फ्रेडरिक जूलियट क्यूरी को मिला 1 बार। एक ही परिवार में 5 बार ये सम्मान, सैल्यूट कीजिए उस परिवार को। वह वैज्ञानिक परिवार क्यूरी परिवार है जिसको कि ये सम्मान मिला 5 बार, बेटी को, दामाद को, माता पिता सहित।
इनको मिला 5 बार। अब एक इस तरह से रोचक तथ्य और भी हैं, बाप बेटे को भी मिला है, कैसे मिला है, कितने कौन कौन है जो 2-2 बार प्राप्त किए हैं, भारत का क्या इसमें प्रदर्शन रहा है, भारत को अब तक कितना बार मिला है, भारतीय मूल के लोगों को कब कब मिला है, इस कहानी के साथ हम बाद में उपस्थित आपके बीच में होंगे। लेकिन अब नजर डालते हैं हम 2022 ईस्वी में, जब 3 अक्टूबर से लेकर के आज जब आपके बीच में हम उपस्थित हैं, तो जिन पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, 10 दिसंबर को उसका आवंटन होगा, उसमें एक नजर डालते चलें। शांति के लिए एलेस बियालियात्स्की बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं, और अभी जैसा कि हम लोग जानते होंगे, यह वर्ष जो रहा है यूक्रेन रूस संकट के लिए जाना गया है, और दोनों ही देश के जो मानवाधिकार संगठन हैं उनको ये खिताब इस बार शांति के लिए नोबेल पाने वाले 3 हो गए। एलेस बियालियात्स्की ये बेलारूस के अधिवक्ता है, मानवाधिकार अधिवक्ता है, ये भी मानवाधिकार से जुड़े हुए हैं, ये व्यक्ति हो गए पर्सन। और 2 ठो संगठन कौन, तो मेमोरियल, ये कैसा संगठन है, रूसी मानवाधिकार संगठन है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है। हमसे अगर पूछा जाए कि यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन का नाम क्या है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, वही रूसी मानवाधिकार संगठन का नाम है मेमोरियल। और एलेस बियालियात्स्की बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 का प्रदान किया जाएगा 10 दिसंबर को। वही साहित्य के लिए फ्रांस की प्रसिद्ध लेखिका एनी एरेनॉक्स को मिला है, और रसायन विज्ञान में जो इस वर्ष के लिए मिला है क्लिनिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए खिताब मिला है, 3 व्यक्ति को मिला है। अमेरिका के हैं कैरोलिन आर बर्टोजी, डेनमार्क के हैं मोर्टन मेल्डाल, और के बैरी शार्पलेस अमेरिका के हैं। गौरतलब हो शार्पलेस 5वें व्यक्ति ऐसे बन गए हैं जिनको ये खिताब दूसरी बार मिल रहा है। इससे पहले 2001 में भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। मैं एक बात आपको यहां बताते चलूं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि नोबेल पुरस्कार के साथ साथ सिने जगत का प्रसिद्ध पुरस्कार ऑस्कर, यानी ऑस्कर और नोबेल पाने वाले दुनिया के इकलौते व्यक्ति हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। रोचक तथ्य में मैं आपको ये बात बताते चला। और अब वही बात करते हैं भौतिकी की, तो भौतिकी का ये पुरस्कार मिलेगा क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिक्स में अपने डिफरेंस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए 3 वैज्ञानिक को एक बार फिर से मिल रहा है। एलन आस्पेक्ट फ्रांस से हैं, जॉन क्लांजर यूएसए से हैं, और एंटन जिलिंगर ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो एलन आस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर, एंटन जिलिंगर ऑस्ट्रेलिया से हैं। इस प्रकार से ये 3 भौतिकी से हैं। वही चिकित्सा के लिए, फिजियोलॉजी एंड चिकित्सा के लिए खिताब मिला है प्रोफेसर स्वंतो पावो स्वीडन से। मानव जाति की 2 शुरुआती पूर्वज कौन थे, इसके ऊपर इन्होंने हाल ही में आनुवंशिक पहचान की है, इस कारण से इनको ये खिताब मिला है। और आप इस पर अगर आप नजर डालेंगे, क्यों अमेरिका दुनिया में पिछले कुछ वर्षों से कहा जाता है महाशक्ति है, तो आप कभी भी इन पुरस्कारों पर जब नजर डालेंगे तो अमेरिकन वैज्ञानिक आपको उसमें सम्मिलित नजर ही आएंगे, बड़ी संख्या में सम्मिलित नजर आएंगे। इस वर्ष के खिताब को तो देखने के बाद पता चलता है कि अमेरिका की चर्चा महज 3 बार है, लेकिन आपको जब अभी अर्थशास्त्र का आना बाकी है, अर्थशास्त्र सहित जब होगा तो उसकी चर्चा होगी, लेकिन आप पीछे अगर गौर करेंगे तो अमेरिकन साइंटिस्टों ने इसको बहुत बार पाया है। और यही शायद कारण है जिससे कि अमेरिका विज्ञान के क्षेत्र में ज्यादा तरक्की किया है। और आए हम अपने क्षेत्र में विज्ञान की सेवा करें, भारत को ऊंचाई प्रदान करें। नोबेल की कहानी के साथ फिर से एक बार हम उपस्थित होंगे, तब आपके बीच में जब हम आएंगे तो चर्चा होगी भारत में नोबेल पुरस्कार की स्थिति क्या रही है। 1913 ईस्वी में जब रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला, और उसके बाद से लेकर के अब तक कितने, अभिजीत बनर्जी तक कितने भारतीयों को कैसे कैसे मिला है, कौन परफेक्ट पूर्ण भारतीय थे, कौन भारतीय मूल के थे। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।